अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर अली शाह। और हम बात करेंगे फ्री मैसन। फ्री मैसन क्या है, फ्री मैसन कब वजूद में आए और इन्हें फ्री मैसन क्यों कहा जाता है। और आज फ्री मैसन एक बहुत बड़ी तंजीम के रूप में जो आप देख रहे हैं, ये तंजीम कब वजूद में आई। हमने अपने लास्ट सेगमेंट में बात की थी कबाला जादू की, और कबाला जादू से ही फ्री मैसन का ताल्लुक़ है। और जब हम बात करते हैं कबाला जादू की, फ्री मैसन की, तो हमें बात करनी पड़ती है नाइट टेम्पल्स की। नाइट टेम्पल्स, और जब हम बात करते हैं नाइट टेम्पल्स की, तो फिर हम बात करते हैं इल्यूमिनाटीज़ की। और ये एक शाखें हैं जो एक ट्री बन जाती हैं, और ट्री है इल्यूमिनाटी। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें फ्री मैसन वजूद में कब आई। जैसा कि इसके नाम से है फ्री मैसन, मैसन कहते हैं किसी चीज़ के बनाने वाले को, मेमार को। और हमने आपको बताया था कि एक चर्च तामीर हो रहा था, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद एक चर्च तामीर हो रहा था। उस चर्च को बनाने के लिए मैसन की ज़रूरत पड़ी। जब कुछ मैसन से कांटेक्ट किया गया, उन्हें बुलाया गया, उन्हें वो जगह दिखाई कि यह इस जगह पर एक चर्च बनाना है, तो उन लोगों का जो लीडर था उसने कहा कि हम ये काम बिला उजरत करेंगे, हम इस काम की उजरत नहीं लेंगे। और उन्होंने उस काम की कोई उजरत नहीं ली, और वहाँ से वो मशहूर हो गए फ्री मैसन के नाम से। यानी उन लोगों ने उस चर्च को बिना पैसों के बनाया। यानी हुर्फ़ आम में हम उन्हें यह कह सकते हैं कि उन्होंने उसके कोई चार्जेस नहीं लिए, उन्होंने अपनी कोई उजरत नहीं ली। अच्छा, उन्होंने जब उस चर्च को तामीर कर लिया, बना लिया, और वो बहुत शाहकार, बहुत खूबसूरत चर्च बना, और वो चर्च आज भी आबाद है। तो उसके बाद फ्री मैसन के पास अब काम करने को कुछ नहीं था, उन्होंने तो वो चर्च बना लिया था। तो जो उनका लीडर था वो बहुत ज़हीन इंसान था, तो उसे आइडिया आया, और उसका आइडिया ये था कि हम यहाँ एक शहर से दूसरे शहर सामान तिजारत करते हैं। और उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी, जिसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम देते हैं। आहिस्ता 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 ये कारोबार बढ़ता चला गया, और उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने और लोगों को हायर करा, और फ्री मैसन तंजीम बढ़ती चली गई। अब फ्री मैसन ने राब्ता किया नाइट टेम्पल से। नाइट टेम्पल्स कब वजूद में आई, और नाइट टेम्पल्स क्या हैं। नाइट टेम्पल्स का वजूद हुआ 1035 हिजरी में। नाइट टेम्पल्स 1035 में वजूद में आई, और लोगों को पता चला कि नाइट टेम्पल्स एक ग्रोह है, तंजीम है, जो बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये अपने आप को शो कराया करते थे कि हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, लेकिन दर हकीकत में ये लोग बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। और इन्होंने नाइट टेम्पल्स जब वजूद में आई, तो इसका वजूद आप इस तरह ले लें कि जब सलेबी जंगें शुरू हुई, तो सलेबी जंगों में इन लोगों ने जो है वो लड़ाइयाँ जंगें लड़ी, और नाइट टेम्पल्स का वजूद तब लोगों के सामने आया। और 1035 में नाइट टेम्पल्स ने सलेबी जंगों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इनके कब्ज़े में यरूशलेम आ गया। अब जहाँ हमने शुरू किया था, फ्री मैसन्स और नाइट टेम्पल्स ने मिलकर यरूशलेम पर कब्ज़ा किया, और यरूशलेम के नीचे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जादूगरों की किताबें दफन की थी, जहाँ से कबाला जादू की शुरुआत हुई थी, उन्होंने उन किताबों को निकालना शुरू किया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ऐसा मुमकिन इस तरह हुआ कि फ्री मैसन्स सुरंगें बनाने में बहुत महारत रखते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, वो मैसन्स थे
और उनका नाम फ्री मैसन इसलिए पड़ा कि उन्होंने बिला उजरत वो चर्च तामीर किया था। तो फ्री मैसन्स और नाइट टेम्पल्स ने मिलकर सुरंगें बनाना शुरू की, यानी कि नाइट टेम्पल्स ने उनके साथ ये डील की कि वो सुरंगें बनाएंगे और यरूशलेम के नीचे जो ख़जाने दफन हैं वो भी निकालेंगे। उनको ये लगता था कि वहाँ ख़जाने दफन हैं, और फ्री मैसन्स ये जानते थे, उन्होंने कुछ अपने बड़ों से सुना हुआ था कि वहाँ पर जादूगरों की किताबें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ रखी थी वो हैं। तो अब उन्होंने सुरंगें बनाना शुरू की और उनके हाथ में कुछ किताबें लगीं जिसमें से कबाला जादू की भी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, हमने आज बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की। इन बातों के दौरान अगर किसी की हमसे दिल आज़ारी हो गई है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी के तलबगार हैं, और उस इंसान से भी हम यही चाहेंगे कि वो हमें माफ़ कर दे। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आप पर भी और हम पर भी आसानियाँ फ़रमाए, और जब अल्लाह पाक आसानियाँ फ़रमाता है तो फिर सारे काम हो जाते हैं। और इसके साथ ही आमिर अली शाह को इजाज़त दीजिए। जुड़े रहें हमारे चैनल आमिर अली शाह के साथ, और इस दुआ के साथ कि सलामती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले बैत कराम पर। अस्सलामु अलैकुम।